बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट स्केल्स। तो मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं? अ स्केल इज़ अ टूल। तो जैसा कि हर काम करने के लिए कुछ टूल्स ज़रूरत होते हैं। इलेक्ट्रिक का काम है, टूल्स चाहिए हैं। लकड़ी का काम है, टूल्स चाहिए हैं। तो डाटा एनालिसिस के लिए भी कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो ये स्केल्स जो हैं दरअसल ये टूल्स हैं और डाटा को एनालाइज करने के लिए तो देयर आर, और कैसे कि डाटा में जो चीज़ें मौजूद हैं वो एक दूसरे से कैसे, मतलब वेरिएबल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये स्टडी करने के लिए जो है मेजरमेंट स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजरमेंट स्केल्स जो है वो स्टैनले स्टीफन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और बाज़ बुक्स में उनका नाम स्टैनले स्टीवन है और बाज़ बुक्स में स्टैनले स्मिथ स्टीफन है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टैनले उनका नाम है जी, स्टैनले LEY स्टैनले। तो वो क्वेश्चन आ जाता है कि हु मेड मेजरमेंट स्केल्स, तो ये स्टैनले स्टीवन इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो 4 स्केल्स हैं। इनको याद रखने के लिए आप एक एक्रोनिम या एक वर्ड याद रख सकते हैं, NOIR, नॉयर। नॉयर एक वर्ड याद रख सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल। तो हर स्केल जो है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उसकी अपनी एक रेंज है, यानी कहाँ तक ये यूज़ हो सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉमिनल स्केल को। As it might appear on a questionnaire, example of nominally scaled question included। तो नॉमिनल स्केल यहाँ जाते हैं। नॉमिनल स्केल्स आर यूज टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने के लिए होते हैं। इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, आर इवन फिनोमिना। तो आपने अक्सर क्वेश्चनर में देखा होगा कि जब भी बायोडाटा फिल किया जाता है तो वहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, आइदर यू आर मेल और फीमेल। मेल के लिए 1 है, फीमेल के लिए 2 है, या ये आप फर्जी नंबर कोई भी दे सकते हैं। जेंडर के लिए, कंट्री के लिए कोड भी होते हैं, रिलीजन, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, एथनिसिटी, ये आप दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, इसमें आपने, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं, जस्ट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेल एंड फीमेल, दीज 2 ग्रुप्स कैन बी असाइंड कोड नंबर 1 and 2, 3 and 4। कोई भी आप अपना जो है हाइपोथेटिकल नंबर जो है इसे अलाट कर सकते हैं। ये है नॉमिनल स्केल। अब हम देखते हैं नॉमिनल स्केल में जो है कौन कौन से हम जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एट माइट अपीयर ऑन क्वेश्चन एग्जाम्पल नॉमिनल स्केल क्वेश्चन इंक्लूड चूज़ द फॉलोइंग सेमेस्टर इन विच यू आर स्टडिंग। तो आपने एक सेमेस्टर बताना है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट कहेंगे, फिर या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, या 6 सेमेस्टर हैं तो 6 तक भी हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पर कि करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी। नॉमिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया कि मैं पहले सेमेस्टर में हूँ, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि मैं दूसरे में भी हूँ। तो इसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और नॉमिनल स्केल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अब मेल और फीमेल में से आपने सेलेक्ट करना है तो आप एक ही सिलेक्ट करेंगे, दोनों नहीं कर सकते। और उसके बाद है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। अब कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब है कि अगर वहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं और पहले क्वेश्चन में आपने कह दिया कि मैं पहले सेमेस्टर में हूँ,
तो अब लास्ट वाले क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि मैं तीसरे सेमेस्टर में हूँ, तो मुकम्मल जो क्वेश्चन एयर बना हुआ होगा उसमें भी आप फिर चेंज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, यानी एक बार आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया वो एग्जॉस्ट हो गया, आप उसके बाद दोबारा पूरी सीरीज़ में वो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, एक क्वेश्चन के हवाले से है, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से मुराद है कि ओवरऑल जो क्वेश्चन एयर है उसकी बात हो रही। परमिटेड स्टैटिस्टिक्स, इसमें आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं इसमें आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि इसमें एक क्लास है उसमें 30% जो है वो फीमेल हैं, 70% मेल हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है। इसमें मोड्स, रिपीटेड वैल्यूज़ भी आप मालूम कर सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर वाले ज़्यादा हैं, वो 50 आ चुके हैं, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। इसमें आप मीन और मीडियन और वो स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नॉमिनल स्केल्स में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि नॉमिनल स्केल्स में आप कौन से स्टैटिस्टिक्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेजेस, काउंट्स यानी गिन सकते हैं, और मोड्स यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ये भी आप इसमें मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्डिनल स्केल्स। तो ऑर्डिनल स्केल्स क्या होते हैं। अब ऑर्डिनल स्केल्स जो है, जो नॉमिनल स्केल हमने पढ़ा वो लोअर लेवल स्केल उसे कहा जाता है, ये उससे थोड़ा सा हायर लेवल का स्केल है। क्यों? क्योंकि ये अब जो नॉमिनल स्केल था वो जस्ट क्लास तो बताता है लेकिन वो रैंकिंग नहीं बता रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डिनल स्केल क्या करता है कि ये स्केल, दी स्केल्स अलाउ फॉर लेबलिंग और कैटेगराइजेशन एज ए नॉमिनल स्केल की तरह क्लासेस भी ये बताता है, बट दे अलाउ फॉर रैंकिंग आल्सो, ये रैंकिंग भी बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ पर एग्जाम्पल से सही समझ आएगा। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताता है। रेट दीज वेकेशन डेस्टिनेशंस इन टर्म्स ऑफ हाउ माई यू वुड लाइक टू विजिट फ्राम 1-5 विद योर मोस्ट प्रेफर्ड एंड 5 योर लीस्ट प्रेफर्ड। तो कहता है कि आपने प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताना होता है। जैसे मैं एग्जांपल टीचर के हवाले से दूंगा कि जब आपकी जॉब होती है तो आपसे वो प्रेफरेंस लेते हैं कि आप कौन सा स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। आप नंबर 1 पे करते हैं, नंबर 2 पे करते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल में आप प्रेफरेंस देते हैं कि पहला स्टेशन मैं ये लाइक करूँगा, दूसरा ये करूँगा। छुट्टियाँ गुजारने के हवाले से यहाँ 1, 2, 3 नंबर नहीं देने चाहिए थे, तो नंबर आप ख़ुद से यहाँ पर अलॉट करते हैं कि मैं इसको पहले पसंद करूँगा फिर दूसरे को। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इसमें शामिल है, जस्ट क्लासीफाई नहीं करना, आपने इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी देना है। द प्रेफरेंस आर रैंक्ड फ्राम बेस्ट टू वर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट एंड नंबर 1, 2 एंड सो ऑन, ये आप दे सकते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या है कि आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं और उसके साथ उसमें रैंकिंग भी मौजूद है, जो कि नॉमिनल स्केल में मौजूद नहीं है। अब ऑर्डिनल स्केल इज़ यूज टू रैंक द preferences or usage of various brands, objects or event. This type of scale can provide information about some item having more or less of an attribute than others. Even though difference in the ranking of objects, persons or events investigate are clearly known, but we do not know their magnitude. अब यहाँ पे जिस तरह नॉमिनल स्केल में एक फ्लॉ था, एक ड्रॉबैक था कि वो रैंक नहीं बताता था, इसी तरह ऑर्डिनल स्केल में एक फ्लॉ है कि ये जो है मैग्नीट्यूड नहीं बताता। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तो है, मतलब आप फर्स्ट आपको स्टेशन पसंद है, आप दूसरा आपने जब सिलेक्ट किया सिटी या स्टेशन, तो आप उसमें मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते ये उससे कितना कम पसंद है या कितना ज़्यादा पसंद है। जो परमिटेड स्टैटिस्टिक्स इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसीज़ हैं। फ्रीक्वेंसीज़ आप नॉमिनल में भी कर सकते हैं और ऑर्डिनल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मीडियन और मॉड मालूम कर सकते हैं। मॉड नॉमिनल में भी था और ऑर्डिनल में भी था। यहाँ पर आप मीडियन जो है वो इजाफी ऑर्डिनल में आप मीडियन यानी दरमियान वाली जो वैल्यू है वो आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल हो गया, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। परमिटेड स्टैटिस्टिक्स भी आ गए। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो नॉमिनल स्केल है
ये जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। नॉमिनल स्केल जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और इसमें आप एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। आपने एक बार जो आंसर दे दिया आप दूसरे पे टिक नहीं कर सकते। हल और दूसरे में आप देखें कि ऑर्डिनल स्केल में आप सब पे जो है वो टिक कर रहे होते हैं, 1 2 3 नंबरिंग दे रहे होते हैं इस तरह से, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पता होता, कौन सा स्टेशन, कौन सा सिटी, कौन सी चीज़ आपको इतनी ज़्यादा, मतलब सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कितना पसंद करते हैं, तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम पहले नंबर पे इंग्लिश को पसंद करते हैं, जो अक्सर होता नहीं है, दूसरे नंबर पे उर्दू पसंद करते हैं, मैथ पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मीडियन और मोड मालूम किए जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये दो स्केल्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब जो ऑर्डिनल स्केल्स में जो फलाह है, जो कौन सा फलाह है जी, मैग्नीट्यूड का, तो ये जो अगला स्केल है ये उसमें ये अब जो नेक्स्ट स्केल है हमारा इंटरवल स्केल, ये उससे कम लेवल का स्केल है और जो सबसे लोअर स्केल का नॉमिनल स्केल है ये उससे हायर लेवल का स्केल है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको इन दो स्केल्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई शेल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर you satisfy to satisfy you with my answer. Thank you.